गीत सुना ध्यान से। छोटा सा गीत, उसकी पंक्तियां शास्त्रों को मात दे देती है। कभी शास्त्र फीके पड़ जाते हैं, व्यर्थ हो जाते हैं। उसकी कड़ियां सुनी आपने? सारे शास्त्रों को एक तरफ कर दो, बस एक कड़ी में कह दिया अभिदा ने, तेरे बस में कुछ नहीं, बस दिल को यह समझाना है। इससे आगे कोई भी साधना नहीं है, इससे आगे और कुछ समझना ही नहीं है। तुम्हारी भ्रांति क्या है, तुम्हारी बेहोशी क्या है, जरा गौर करना। बस मेरे बस में है कुछ, मैं बदल सकता हूं, मैं ठीक कर सकता हूं, मैं ठीक कर ही लूंगा। यही तो एक बेहोशी है। तुम कर सकते हो, तुम बदल सकते हो, ये जो भ्रांति है यही असली बेहोशी है। बस दिल को यही समझाना है कि मेरे बस में कुछ नहीं है। एक बुद्ध, जागृत बुद्ध और तुम्हारे में बस इतना ही अंतर है। तुम हो जरूरत से ज्यादा हो। तुम्हें भ्रांति है, बेहोशी है। मैं हूं, मैं कर सकता हूं, मैं बदल सकता हूं। तुम्हारे संसार की अगर ठीक से पीड़ा देखो, ये बदलने के चक्कर में तुम पीड़ित हो रहे हो। और क्या है? बेटी ठीक नहीं है, क्या करूं स्वामी जी, बदलना है। बेटा सुनता नहीं है, क्या करूं, बदलना है। ठीक से गौर करना इस बात को, इससे आगे कुछ है ही नहीं। और ये छोटे से गीत में सब कुछ कह दिया है। तू राजी हो जा अपनी जात पर, तू जैसा है बिल्कुल पर्याप्त है। बस ये भरोसा नहीं है अभी। तुम कम थोड़ी हो परमात्मा से। फिर उस परमात्मा को ठीक क्या करना है? और क्या सवारोगे? हो पूरे। बस भरोसा नहीं है। तुम राजी नहीं हो पा रहे हो, तुम दिल को समझा नहीं पा रहे हो कि मेरे वश में कुछ नहीं है। शास्त्र इससे आगे कुछ कह नहीं सकते। भ्रांति में मत रहना कि गीता पढ़ ली, अष्टावक्र गीता पढ़ ली, उपनिषद पढ़ लिए, सुन लिए ओशो को, वो नहीं समझा पाए। लेकिन ये गीत की छोटी कड़ी भी अगर ठीक से सुन ली ना, वो समझा देगा। इससे आगे कुछ करना होता नहीं है, बस राजी होना है। और ध्यान धीरे धीरे तुम्हें उसी स्वीकार में ले जाता है, उसी राजी होने में ले जाता है। गौर नहीं किया आपने कभी? जो भी ध्यान करता है वो जानता होगा, कुछ समय बाद तुम्हारे अंदर एक गहरा स्वीकार, एक एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ जाता है। बस और कुछ नहीं होता है, उससे ज्यादा कुछ होता ही नहीं है। अब तुम राजी हो। अच्छा बेटा ऐसा है,
ठीक है, अब क्या करें, राजी हो, जो पहले नहीं हो पा रहे थे। ध्यान ने वो समझ दी। ध्यान में थोड़ा थोड़ा तिल तिल कर ध्यानी मरा, मिटा। अब मरा आदमी विरोध कैसे करेगा? मिटा, कुछ कुछ टूटा, अहंकार और कमजोर हो गया। बात बनने लगती है, इससे आगे कुछ करना ही नहीं है। एक दिन तुम पूरी तरह राजी हो जाओगे। बुद्ध और तुम्हारे में बस इतना ही अंतर है, वो हर पल के लिए राजी है, उसे बदलना नहीं है अगला पल। उनको पूछो इससे सुंदर चाहिए अगला पल, बोलते धन्यवाद। ये क्या कम है? बिल्कुल सटीक है, ऐसा ही तो चाहिए था। अब बदलना क्या है? इसीलिए तो वर्तमान में जी पाते हैं, वर्तमान में रस ले पाते हैं। तुम बदलना चाहते हो, इसलिए तुम्हारी नजर हमेशा भविष्य में रहती है, बस दूर कहीं, कल कभी। और वो कल कभी आता नहीं है, क्योंकि कल होता ही नहीं है। अगर ठीक से समझो तो कल होता ही नहीं है। तुम इस पल राजी हो सकते हो, आनंदित हो सकते हो, यह हो सकता है। और मन का सारा खेल ही यही है, वो हमेशा तुम्हें भविष्य में जीना सिखाता है। कल ठीक हो जाएगा, थोड़ा धन आ जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, बेटा सुनने लगेगा, सब ठीक हो जाएगा। गौर करना, यही तुम्हारी पीड़ा है, इससे आगे कोई पीड़ा नहीं है। अभी राजी हो जाओ, सब बदल गया, नजरिया बदल गया, मांग गिर गई, भिखमंगापन गया, हो गई तुम सम्राट। अब सम्राट तो आनंदित ही होगा ना। फिर अंतर क्या रहा एक भिखमंगे और सम्राट में? सम्राट का अर्थ ही इतना है कि अब कुछ चाहिए नहीं, एक परम तृप्ति है। ये सारे बुद्ध वास्तव में सम्राट है। उनको पूछो क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, एक तृप्ति है, परम तृप्ति, एक ठहराव। कोई चीज बेचैन नहीं करती है अब, क्योंकि अगला पल बदलना नहीं है। मजे की बात आपको बताओ, तुम वर्तमान के क्षण का कभी विचार नहीं कर सकते हो। अभी तुम सुन रहे हो, इस क्षण का विचार करके दिखाओ, असंभव है। ये विचार बनता ही नहीं है वर्तमान का। विचार के लिए, विचार की उपज के लिए तुम्हें या तो अतीत में जाना पड़ेगा या तो भविष्य में जाने पड़ेगा। अभी अभी जो बीता उस पल में जाना पड़ेगा या आने वाले पल में जाना पड़ेगा। उसके अलावा कोई उपाय ही नहीं है तुम्हारे पास, तभी विचार बनेगा। और वर्तमान में असंभव है, विचार बन ही नहीं सकता। करोगे कैसे? इसलिए सारे बुद्ध जोर देते हैं वर्तमान के क्षण में जीना सीख लो, वर्तमान में ठहरना सीख लो। सारे बुद्धों की बात तो वही है, बस तुम्हें वो कला आ जाए। और ध्यान धीरे धीरे तुम्हें अतीत और भविष्य से मुक्त करता है। वर्तमान में ठहरने की कला आ जाती है, रुकने की कला आ जाती है, एक गहन तृप्ति छाने लगती है, एक गहन धन्यवाद उठने लगता है। हो गई मुक्ति। वो जो बेचैन हो रहा था
उससे तुम मुक्त हो गए। वो जो अहंकार से भरा था उससे तुम मुक्त हो गए। बात बन गई। तिल तिल कर रोज मरोगे। एक दिन मोमबत्ती पूरी तरह गल जाएगी, पिघल जाएगी और ज्योति भी विदा हो जाएगी। उसी को जानने वालों ने समाधि कहा है। आ गया समाधान। तो ध्यान बहुत जरूरी है। साधक को ध्यान से बचना नहीं चाहिए। अगर ठीक से ये गीत समझ लिया, मैं दावे से तुम्हें कहता हूं, ओशो को कितना ही सुना हो, सब एक तरफ रख लेना, भूल जाना क्या सुना था। जैसे भूल गए ना सुबह में कि कल किया था डायनामिक, आज पहली बार किया, तो जान लेना आज ओशो को पहली बार सुना। ओशो का नाम इसलिए दे रहा हूं क्योंकि उससे प्रेम है, उसकी भाषा समझ में आएगी। गीत में जो कहा है, सारे प्रवचनों में ओशो ने यही बात कही है, इसके अलावा कोई बात ही नहीं कही है। तुम बहुत कुछ सुन लेते हो, वो जो असली बात है ना उससे चूक जाते हो, उसको सुनना भूल जाते हो, या कहो मन उसे सुनने नहीं देता है। ये असली बात जो कही ना अभिदा ने, वही कही है सारी बात, सारे प्रवचनों में। गौर करना जरा, अब समझ में आएगी वो बात, पकड़ में आएगी वो बात। घर जाकर सुनना ओशो को, कोई ऑडियो सुनना उसका, अरे अब समझ में आएगी वो बात कि अरे यही तो बात बोली थी। बस दिल को राजी करवाना है, तुम्हारे अचेतन को राजी करवाना है। तुम परमात्मा हो, उसको गहरे से स्वीकार करना है। उससे कम नहीं हो तुम, हो नहीं सकते, यह असंभव घटना है। हर बीच की संभावना है। तुम्हारे अंदर भी वो संभावना है, बस राजी होना है, इस पल को पूरा स्वीकार करना है। और वो कला सिर्फ ध्यान से आएगी। ध्यान उसकी कुंजी है, वो परिणाम में वो ले आएगी स्वीकार। बहुत सारे ऐसे गीत हैं, गहरे गीत जिसे कहते हैं, वो एक गहराई से निकले हुए शब्द होते हैं। वो कोई साधारण गीतकार उसे लिख नहीं सकता है, वो अनुभव से निकला हुए शब्द है। वो काम करेगा तुम पर, ठीक से उसे सुन भी लोगे तो ध्यानों का ध्यान घट जाएगा। तो साधकों को ऐसे गीत भी सुननी चाहिए, अच्छे लगते हो तो। लगते हैं ना अच्छे कि नहीं? तो खाली नाचना ही अच्छा लगता है। अभी तो नाचेंगे, हम बहुत नाचेंगे। तुम थकोगे, नाचोगे ना आज? होली है इसलिए नहीं नाचना है, तुम नाचो तब तब होली। बस यही आयाम बदलना है। वो नाचना सीख लो, वो मस्ती सीख लो।
फिर 365 दिन रहती है होली। कौन कहता है एक दिन आती है? पूछो। जो झूमता है, जो मस्त होता है, जो थोड़ा बहुत खोता है, उसको पूछो तुम। 365 दिन रास चलता है। महाराज तो चल ही रहा है, बस तुम भाग नहीं ले रहे हो, उसमें सम्मिलित नहीं हो रहे। तुम थोड़े उखड़े उखड़े से रहते हो, तुम थोड़े रूठे रूठे से रहते हो। अहंकार राजी नहीं होता है, इसलिए उखड़े उखड़े से रहते हो। अभी राजी हो जाओ, फिर रास ही रास है। उठोगे, बैठोगे, खाना खाओगे, रास ही रास है। बुद्धों को जरा देखो, बुद्धों का चलना, उठना, बैठना, खाना खाना, सोना, देखो वो सोते भी है ना, वो रास जारी रहता है, वो मस्ती जारी रहती है। कभी गौर करना। बस वही कला सीखनी, और क्या। और उसी के लिए हम इकट्ठा हुए हैं। ये बाहर के रंग तो बहाने हैं, वो असली रंग जो उतरे ना, उसकी होली खेलनी। वो चूक ना जाए, इस बात को समझ लेना। ये बाहर के रंगों के चक्कर में, ये बाहर के उत्सव में, वो भीतरी उत्सव कहीं चूक ना जाए, वो कहीं पीछे ना छूट जाए। और ज्यादातर साधकों में मैं यही देख पा रहा हूं, बाहर के चक्कर में असली जिसके लिए आए थे पीछे छूट गया। ये होता है, सभी साधकों के साथ होता है, क्योंकि मन उस असली रंग से डरता है, क्योंकि उस असली रंग से मन मरता है। ये तुम्हारे साधारण रंग मन का कुछ बिगाड़ नहीं सकते, वो तो मन को और मजबूत कर देंगे। मजा आ गया, वो मजा मन ले रहा है, तुम नहीं ले रहे हो, भ्रांति में मत रहना। वो तो अभी भी बिल्कुल उस ऐश्वर्या राय का ही नृत्य चल रहा है। वो मीरा वाला नृत्य अभी शुरू नहीं हुआ है। मीरा वाला नृत्य चाहिए, मीरा वाली मस्ती चाहिए, फिर वो रंग ना उतरेगा। जी, बस उसी रंग की तलाश में आए हैं। इस बात को ध्यान में रख लेना। ये साधारण रंग तो आपको घर पर भी मिल जाते, कहीं और भी मिल जाते, मिलते ना। यस। तो उस पर गौर रखना। साधक का टारगेट क्लियर होना चाहिए। जो साधक नहीं है उसको कोई चिंता लेने की जरूरत नहीं। वो मजा करे, वो एंजॉय करे, वो रिफ्रेशमेंट करे, वो सब कुछ करे, उसके लिए सब छूट है। लेकिन जो सही मायनों में साधक है, उसको वो पीड़ा रहनी चाहिए कि कहीं मैं चूक न जाऊं। नकली के चक्कर में असली कहीं छूट ना जाए। वो पीड़ा रहनी चाहिए, वो पीड़ा खलनी चाहिए, वो बेचैनी रहनी चाहिए। फिर उसकी यात्रा कोई रोक नहीं सकता है, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। गुरु तो खोजते खोजते उसके द्वार पर आ जाएगा कि चल, असली रंग की खोज है ना, चल मेरे साथ। द्वार खटखटाएगा तुम्हारा, तुम क्या खोजोगे उसे, वो तुम्हें खोज ही लेगा।
वो तुम्हारी प्यास को परख ही लेगा। बस तुम प्यासे नहीं होते हो ठीक से, तुम ठीक से तड़पते नहीं हो, यही कमी है और कोई कमी नहीं है। मैं तुम्हारे करने में कहीं दोष निकाल ही नहीं रहा हूं, तुम बिल्कुल ठीक कर रहे हो, लेकिन ठीक करके फायदा क्या है? पता नहीं है जाना कहां है, पता नहीं है प्यास का, पता नहीं है उस तड़प का। क्या फायदा है? कितना ही उछल कूद कर लो, कोई फायदा नहीं है। सब लोग करते, रोज ध्यान करते। काफी नए मित्र हैं।